Hi viewers, good morning. This is NJ. Welcome to English speaking class. Guys, girls, viewers, listeners, and my students. श्रोताओ मरहबा सबाल खैर धन्यवाद सत श्री अकाल जी आयन आइए आज हम अंग्रेजी स्पोकन इंग्लिश में आम तौर पर इस्तेमाल होने वाले उन जुमलों को देखते हैं जो प्रेजेंट और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी इस्तेमाल किए जाते हैं। ये जुमले रोज़मर्रा के तौर पे इसी ज़माने में काम के मुकम्मल होने का इंदिया हमें देते हैं। इनसे यह तसर मिलता है कि काम इसी दौर में, इसी एरा में, प्रेजेंट एज में मुकम्मल हुआ है। आइए इन खूबसूरत जुमलों को देखते हैं। इनमें आज हम पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव सवालिया फिक्रात को भी देखेंगे और इन्हें प्रॉपर एक्सेंट के साथ भरपूर तरीके से बोलने की प्रैक्टिस करते हैं। लेट्स स्टार्ट अफेयर। आइए आगाज करते हैं। फर्स्ट वन इज आई हैव नॉट क्राइड ऑफ। आई हैव नॉट क्राइड ऑफ, मैंने वादा खिलाफी नहीं की है। आई हैवंट क्राइड ऑफ। आई हैवंट क्राइड ऑफ, मैंने वादा खिलाफी नहीं की है। आई हैवंट, हैव और नॉट को साथ मिला के पढ़ते हैं। आई हैवंट क्राइड ऑफ। क्राई ऑफ फ्रेजल वर्ब है। क्राई ऑफ इसके मानी है वादा खिलाफी करना। वादा खिलाफी करना, अपनी जो आपका प्रॉमिस है उसे अनडू करना, अनडू द प्रॉमिस। तो ये खूबसूरत फ्रेज है क्राई ऑफ। तो प्रेजेंट परफेक्ट में थर्ड फॉर्म आती है ट्राई की, दैट्स क्राइड, क्राई, क्राइड, क्राइड। तो आई हैवंट क्राइड ऑफ। आई हैवंट क्राइड ऑफ, ओ डबल एफ ऑफ, ये प्रपोजिशन है और क्राइड वर्ब है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है क्राई। आई हैवंट क्राइड ऑफ, मैंने वादा खिलाफी नहीं की है। आई हैवंट क्राइड ऑफ, मैंने वादा खिलाफी नहीं की है। आई हैवंट क्राइड ऑफ, मैंने वादा खिलाफी नहीं की है। आई हैवंट क्राइड ऑफ, मैंने वादा खिलाफी नहीं की है। आई हैवंट, आई हैव नॉट क्राइड ऑफ, मैंने वादा खिलाफी नहीं की है। इसी ज़माने में, इसी प्रेजेंट एज में, प्रेजेंट टेन्योर में काम का जो है तस्वर है कि काम मुकम्मल हो चुका है। आई हैवंट क्राइड ऑफ, मैंने वादा खिलाफी नहीं की है। क्राई ऑफ इज अ फ्रेजल वर्ब और इसके माने होते हैं अनडू द प्रॉमिस, डोंट कीप द प्रॉमिस, अनडू द प्रॉमिस। तो क्राई ऑफ जो है सिनोनिम में मुतबादिल है और इसके मानी है वादा खिलाफी करना। और नॉट से हमने इसको पॉजिटिव में बदला, नॉट लगा के हमने इसको पॉजिटिव इसकी जो है तसर दिया। आई हैवंट क्राइड ऑफ, मैंने वादा खिलाफी नहीं की है। क्राई ऑफ मीन्स अनडू द प्रॉमिस, यानी वादा खिलाफी करना। और हमने इसमें नॉट लगा के नेगेटिव सेंस भी इस्तेमाल की और जुमले का तसर जो है, इंप्रेशन, वो पॉजिटिव है। आई हैवंट क्राइड ऑफ, मैंने वादा खिलाफी नहीं की है। इंतहाई खूबसूरत फ्रेज है और ये जनरली आमतौर पे बहुत ज़्यादा स्पोकन इंग्लिश में, स्पीकिंग में इस्तेमाल किया जाता है। आई हैवंट क्राइड ऑफ, आई हैवंट क्राइड ऑफ, मैंने वादा खिलाफी नहीं की है। उन स्टूडेंट्स के लिए, उन श्रोताओं के लिए, उन लिसनर रिव्यूज के लिए ये बहुत पर्टिकुलर स्टूडेंट्स के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट सिनोनिम क्राई ऑफ। और इसके स्पेलिंग भी इजी है, सिंपल है क्राई ऑफ। तो आई हैवंट क्राइड ऑफ, मैंने वादा खिलाफी नहीं की है। आई हैवंट क्राइड ऑफ, मैंने वादा खिलाफी नहीं की है। आइए अगला फ्रेज देखते हैं। नेक्स्ट वन इज शोर की आवाज खत्म हो चुकी है। द नॉइज हैज डाइड अवे। The noise has died away. The noise has died away. The noise has died away. शोर की आवाज खत्म हो चुकी है। The noise has died away. The noise has died away. शोर की आवाज खत्म हो चुकी है। The noise has died away. The noise has died away. शोर की आवाज खत्म हो चुकी है। श्रोताओ यहाँ पे भी देखिए, die, die away, ये फ्रेजल वर्ब है। die away, डाई अवे, खत्म हो जाना, धीरे धीरे किसी चीज का खत्म हो जाना। तो द नॉइज हैज डाइड अवे। डाइड, डाई की थर्ड फॉर्म है, डाइड, डाइड, डाइड। और अवे प्रपोजिशन है, इट्स अ फ्रेजल वर्ब। डाई अवे, धीरे धीरे किसी चीज का खत्म हो जाना।
द नॉइज हैज डाइड अवे, शोर की आवाज खत्म हो चुकी है। द नॉइज हैज डाइड अवे, शोर की आवाज खत्म हो चुकी है। तो ये भी इंतहाई खूबसूरत फ्रेज है। यहाँ पे नॉइज के बारे में बात की गई है, नॉइज शोर के बारे में। और डाई अवे खूबसूरत फ्रेजल वर्ब है। डाई अवे खत्म हो जाना, धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता किसी चीज का खत्म हो जाना। द नॉइज हैज डाइड अवे, शोर की आवाज खत्म हो चुकी है। ये प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट, और इसमें जो है वो डाई की थर्ड फॉर्म डाइड इस्तेमाल होगी। द नॉइज हैज डाइड अवे, शोर की आवाज खत्म हो चुकी है। और ये पॉजिटिव जुमला है, अफर्मेटिव है, पॉजिटिव है, सतसर जो है पॉजिटिव है कि शोर जो है वो खत्म हो चुका है। द नॉइज हैज डाइड अवे, द नॉइज हैज डाइड अवे, द नॉइज हैज डाइड अवे, प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन आप करेंगे। द नॉइज हैज डाइड अवे, शोर की आवाज खत्म हो चुकी है। आइए अगला फ्रेज देखते हैं, सेंटेंस देखते हैं। बिली ने हमारी बात नहीं टोकी है, बिली ने हमारी बात नहीं काटी है। बिली हैजंट काटन आवर टॉक, बिली हैजंट काटन आवर टॉक, बिली हैजंट काटन आवर टॉक, बिली हैजंट काटन आवर टॉक। बिली ने हमारी बात नहीं टोकी है, बिली ने हमारी बात नहीं काटी है। बिली हैजंट काटन आवर टॉक, बिल्ली ने हमारी बात नहीं काटी है। बिल्ली हैजंट काटन आवर टॉक, बिल्ली ने हमारी बात नहीं काटी है। यहाँ पे ये काटिंग जो है फ्रेजल वर्ब है। काटिंग बात काटना, टोकना, किसी को गुफ्तगू के दरमियान किसी की बात काट के, किसी की बात को टोक के अपनी बात आगे बढ़ाना। तो कटिंग जो है टोकना, बात काटना के मानों में आता है कटिंग। कटिंग उनका एक खूबसूरत फ्रेजल वर्ब है। कट कट कट, ये वर्ब फॉर्म्स हैं, वर्ब है, और इन जो है प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन और वर्ब को मिला के फ्रेजल वर्ब बनाया जाता है कटिंग, और इसके मानी है बात काटना। और हमने नॉट लगा के नेगेटिव इसको सेंस में लिया है, और जबकि इसका तस्सर जो है मुस्बत है। बिल्ली हैजंट कटिंग आवर टॉक, बिल्ली हैजंट कटिंग आवर टॉक, बिल्ली ने हमारी बात नहीं टोकी है, बिल्ली ने हमारी बात नहीं काटी है। बिल्ली हैजंट कटिंग आवर टॉक, बिल्ली हैजंट कटिंग आवर टॉक, बिल्ली हैजंट कटिंग आवर टॉक। ये भी इंतहाई खूबसूरत फ्रेज है। कटिंग फ्रेजल वर्ब है, बात काटना, बात टोकना, किसी को टोकना, गुफ्तगू के दौरान किसी की बात काटना और अपनी बात आगे बढ़ाना। तो ये नेगेटिव है, हमने इसमें नॉट लगाया है हैज के बाद, और ये नेगेटिव सेंस है, लेकिन इसका जो इंप्रेशन है, तअस्सुर है, वो मुस्बत है। बिल्ली हैजंट कट इन आवर टॉक, बिल्ली हैजंट कट इन आवर टॉक, बिल्ली ने हमारी बात नहीं काटी है, बिल्ली ने हमें गुफ्तगू के दौरान नहीं टोका है, बिल्ली ने हमें नहीं टोका है, बिल्ली ने हमारी बात नहीं काटी है। और इंग्लिश में कहेंगे बिल्ली हैजंट कट इन आवर टॉक, बिल्ली हैजंट कट इन आवर टॉक, बिल्ली हैजंट कट इन आवर टॉक। आइए अगला फ्रेजल वर्ब देखते हैं, अगला फ्रेज देखते हैं। बिल्ली चूहे पर हमला कर चुकी है, बिल्ली चूहे पर हमला कर चुकी है। The cat has flown at the right, 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 the cat has flown at the right। बिल्ली चूहे पर हमला कर चुकी है। The cat has flown at the right। इस फ्रेज में आप देखिए फ्लाई एट फ्रेजल वर्ब है, फ्लाई वर्ब है उड़ान लेना, और एट प्रेपोजिशन ऐड करते हैं इसके साथ। फ्लाई एट के मानी है अचानक हमला करना, अचानक किसी के ऊपर टूट पड़ना, अचानक हमला कर देना, अचानक किसी के ऊपर टूट पड़ना। द कैट हैज फ्लोन एट द राइट, फ्लाई की थर्ड फॉर्म फ्लोन है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट में थर्ड फॉर्म वर्ब इस्तेमाल की जाती है। द कैट हैज फ्लोन एट द राइट, द कैट हैज फ्लोन एट द राइट। बिल्ली चूहे पर हमला कर चुकी है, बिल्ली चूहे पर हमला आवर हो चुकी है, बिल्ली चूहे पर अचानक हमला आवर हो चुकी है। द कैट हैज फ्लोन एट द राइट, बिल्ली चूहे पर हमला आवर हो चुकी है, बिल्ली चूहे पर हमला कर चुकी है। द कैट हैज फ्लोन एट द राइट, द कैट हैज फ्लोन एट द राइट, द डॉग हैज फ्लोन एट द कैट, द डॉग हैज फ्लोन एट द कैट, द डॉग हैज फ्लोन एट द कैट। कुत्ते ने बिल्ली पर हमला कर दिया है। The dog has flown at the cat, the dog has flown at the cat। जो कुत्ते ने अचानक बिल्ली पर हमला कर दिया है।
डॉग ने अचानक बिल्ली पर हमला कर दिया है। द डॉग हैज फ्लोन एट द कैट। द डॉग हैज फ्लोन एट द कैट। कुत्ते ने अचानक बिल्ली पर हमला कर दिया है। तो यहाँ पे हमारे पास फ्रेज है बिल्ली चूहे पर हमला कर चुकी है। द कैट हैज फ्लोन एट द रैट। द कैट हैज फ्लोन एट द रैट। द कैट हैज फ्लोन एट द रैट। रैट जो है चूहे को कहते हैं, मोटे ताजे हेल्दी चूहे को रैट कहा जाता है। और फ्लाई एट यहाँ पे फ्रेजल वर्ब है। फ्लाई एट अचानक हमलावर होना, अचानक हमला करना किसी पे। फ्लाई एट अचानक किसी पे हमला करना। He has flown at his enemy. He has flown at his enemy. उसने अचानक अपने दुश्मन पर हमला कर दिया। वो अचानक अपने दुश्मन पर हमलावर हुआ। He has flown at his enemy. He has flown at his enemy. वो अचानक अपने दुश्मन पर हमलावर हो गया। तो यहाँ पे हमने जो है वो कैट को इस्तेमाल किया है। The cat has flown at the rat. The cat has flown at the rat. बिल्ली ने चूहे पर हमला कर दिया है। बिल्ली चूहे पर हमला कर चुकी है। और इंग्लिश में खूबसूरत फ्रेज कहेंगे, इसे प्रोनाउंस करेंगे। द कैट हैज फ्लोन एट द राइट। द कैट हैज फ्लोन एट द राइट। द कैट हैज फ्लोन एट द राइट। बिल्ली चूहे पर हमला कर चुकी है। आइए अगला फ्रेजल वर्ब देखते हैं। हैज ही फॉलन टू राइटिंग अ बुक। 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 क्या उसने किताब लिखना शुरू कर दी है। ये क्वेश्चनरी जुमला है। क्वेश्चनरी जुमलों में, क्वेश्चनरी फ्रेजेस में, क्वेश्चनरी सेंटेंसेस में जो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं उनको जुमले के शुरू में लगाया जाता है। तो हमने यहाँ पे हैज को इन द स्टार्ट ऑफ द जो है सेंटेंस हमने यहाँ पे पुट किया, राइट डाउन किया। हैज ही फॉलन टू राइटिंग अ बुक। क्या उसने एक किताब लिखना शुरू कर दी है। क्या उसने एक किताब लिखना शुरू कर दी है। Has he fallen to writing a book? क्या उसने एक किताब लिखना शुरू कर दी है। ये क्वेरी है, क्वेश्चन है, क्वेश्चनरी स्टेटमेंट है। Has he fallen to writing a book? क्या उसने एक किताब लिखना शुरू कर दी है। fall to होता है लिखना, किसी चीज को तहरीर में लाना, किसी चीज को रकम करना। fall to, F-A-L-L fall, fall verb है, fall, fell, fallen। और टू प्रेपोजिशन जब लगाते हैं तो ये फ्रेजल वर्ब बनता है, उसके माने भी जो हैं वो फिर इसी के मुताबिक होते हैं। तहरीर में किसी चीज़ को लाना, किसी चीज़ को रकम करना, तो लिखना शुरू करना। तो हैज़ ही फॉलन टू राइटिंग अ बुक, तो शुरू करना, बिगिन। फॉल टू होता है शुरू करना, आगाज करना। राइटिंग जो है किताब, राइटिंग किताब। तो फॉल टू जो है इसके मानी चेंज होते हैं, हो गए। फॉल टू फ्रेजल वर्ब बना है तो इसके मानी है बिगिन, बिगिनिंग यानी बिगिन स्टार्ट करना, बिगिन तो आगाज करना, स्टार्ट करना, बिगिन। तो यहाँ पे खूबसूरत फ्रेज है सिनोनिम है फॉल टू, फॉल टू आगाज करना। क्या उसने किताब लिखना शुरू कर दिया। फॉल पर फॉलन। हैज ही फॉलन टू राइटिंग अ बुक। क्या उसने किताब लिखना शुरू कर दिया। राइटिंग जो है ये ऑब्जेक्टिव जो है ये नाउन है, राइटिंग लिखने का अमल। तो ये जो है लिखने का अमल है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है राइटिंग। तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है राइटिंग, लिखने का अमल, किसी काम का जो तसलसल है। हैज ही फॉलन टू राइटिंग अ बुक। फॉल टू होता है आगाज करना, बिगिन, स्टार्ट। तो फॉल के साथ जब टू लगाते हैं तो माने इसके चेंज हुए। जो माने फॉल के जो है असल में जो आमतौर पर माने लिए जाते हैं फॉल के, वो गिरना के मानों में होता है। गिरना, गिर जाना। फॉल, फेल, फॉलन, गिर जाना। तो यहाँ पे टू ऐड होने से इसके माने जो है चेंज हुए हैं। हैज ही फॉलन टू, हैज ही फॉलन टू राइटिंग अ बुक। क्या उसने किताब लिखना शुरू कर दी है। तो यहाँ पे फॉल टू होता है बिगिन, स्टार्ट। स्टार्ट या बिगिन इसके मानी है। हैज ही फॉलन टू राइटिंग अ बुक। क्या उसने एक किताब लिखना शुरू कर दी है। और इसे प्रॉपर एक्सेंट से प्रोनाउंस करेंगे। हैज ही फॉलन टू राइटिंग अ बुक। हैज ही फॉलन टू राइटिंग अ बुक। क्या उसने एक किताब लिखना शुरू कर दी है। हैज ही फॉलन टू राइटिंग अ बुक। क्या उसने एक किताब लिखना शुरू कर दी है। ये क्वेश्चनरी स्टेटमेंट है। हैज ही फॉलन टू राइटिंग अ बुक। क्या उसने एक किताब लिखना शुरू कर दी है। आइए अगला सेंटेंस देखते हैं। Tom hasn't figured out the problem. Tom hasn't figured out the problem. Tom hasn't figured out the problem.
Tom hasn't figured out the problem. Tom hasn't figured out the problem. Tom hasn't figured out the problem. Tom को मसले का अदराक ना है. Tom hasn't figured out the problem. Tom को मसले का अदराक ना है. Tom मसले को जो है वो नेगेटिव है, नहीं समझ रहा है. फिगर आउट होता है किसी चीज़ को गौर गौर से समझना, भांप लेना. गौर गौर के बाद किसी चीज़ को समझ लेना, उसको भांप लेना, किसी बात को गौर गौर के बाद, आफ्टर थिंकिंग, टू अंडरस्टैंड, टू ऑब्जर्व, टू अंडरस्टैंड, टू मेक असेसमेंट of something, some happening, some events, some incidents, after thinking. तो गौर व फिक्र के बाद किसी चीज़ को समझ लेना, भांप लेना, ये फिगर आउट से कहा जाता है. फिगर आउट फ्रेजल वर्ब है. फिगर आमतौर पे किसी शक्ल को कहा जाता है, किसी जो है इमेज को कहा जाता है, लेकिन यहाँ पे फिगर के साथ आउट प्रपोजिशन ऐड हुआ है और ये फिगर आउट एक फ्रेजल वर्ब बना है. इदराक के बाद, गौर व फिक्र के बाद किसी बात का इदराक हो जाना, किसी बात को फहम में ले आना, समझ जाना, फिगर आउट कहा जाता है. तो हमने ये नेगेटिव सेंस है और इसमें नॉट इस्तेमाल किया है. तो टॉम हैजंट फिगर्ड आउट द प्रॉब्लम. टॉम मसले को गौर व फिक्र के बाद भी नहीं समझ सका है. टॉम मसले को, टॉम ने जो है वो मसले का इदराक उसे नहीं है. टॉम को मसले का इदराक नहीं है. Tom hasn't figured out the problem. Tom hasn't figured out the problem. Tom को मसले का अदराक नहीं है. गौर व खोज के बाद, गौर व फिक्र के बाद टॉम को मसले का, प्रॉब्लम का अदराक नहीं हुआ, यानी उस जो मसला है, जो भी प्रॉब्लम है, वो उसकी तह तक नहीं पहुंचा है. गौर व फिक्र के बाद टॉम जो है मसले की जो प्रॉब्लम है, जो मसला है, उसकी तह तक वो नहीं पहुंचा है. तो इंग्लिश में खूबसूरत फ्रेज है, Tom hasn't figured out the problem. Tom hasn't figured out the problem. Tom hasn't figured out the problem. Tom मसले के अदराक ना है. Tom को मसले का अदराक ना है. Tom को मसले का अदराक ना है. Tom hasn't figured out the problem. आइए अगला फ्रेज देखते हैं. Next phrase is have they cried her beauty up. Have they cried her beauty up. Have they cried her beauty up. क्या वो उसके हुस्न के मुतरफ हो चुके हैं. क्या वो उसके हुस्न की तारीफ कर चुके हैं. क्या वो उसके हुस्न की तारीफ कर चुके हैं. Have they cried her beauty up. यहाँ पे ये क्वेश्चनरी स्टेटमेंट है और प्रेजेंट परफेक्ट में क्वेश्चनरी स्टेटमेंट में हैज और हैव को जुमले के शुरू में राइट डाउन किया जाता है. तो हमने क्योंकि क्वेश्चन है, सवालिया जुमला है, तो यहाँ पे हैव को हमने बाहर शुरू में पुट किया है, राइट डाउन किया है. Have they cried her beauty. Her beauty जो है ये ऑब्जेक्ट है. her beauty खूबसूरती, उसकी खूबसूरती. और cry up यहाँ पे फ्रेजल वर्ब इस्तेमाल हुआ है. cry up तारीफ करना. cry up होता है मुतरफ होना, यानी मुतरफ से मुराद है तारीफ करना, यानी इस हद तक के आप किसी की तारीफ किए बगैर ना रह सकें, किसी की तारीफ किए बगैर ना रह सकना. तो इसे मुतरफ लफ्ज़ में, उर्दू का खूबसूरत लफ्ज़ है मुतरफ होना, तारीफ करना. तो ये सवालिया है, क्वेश्चन है, पूछा गया है हैव दे क्राइड हर ब्यूटी अप. हैव दे क्राइड हर ब्यूटी अप. हैव दे क्राइड हर ब्यूटी अप. क्राई जो है ये वर्ब है और तो इसका आमतौर पे माने जो है, क्राई जो है ये चीखने या चिल्लाने को मतलब इससे लिया जाता है, मफहूम लिया जाता है क्राई से, चीखना या चिल्लाना. लेकिन यहाँ पे क्राई के साथ अप प्रपोजिशन ऐड हुई, क्राई अप, तो माने टोटली बदल गए. तारीफ करना, क्राई अप. देख लीजिए कितना खूबसूरत तरीके से इनको जोड़ा गया है, क्राई को, रब को, और इसके माने तारीफ करने के लिए गए हैं. ठीक है. टू जो है किसी की तारीफ करना, टू एडमायर. टू एडमायर एनीथिंग, टू एडमायर एनीबॉडी. तो एडमायर का सिनोनिम देख लें, क्राई अप. एडमायर का सिनोनिम यहाँ पे बना है क्राई अप. क्राई और अप को शामिल करके क्राई वर्ब है और अप जो है प्रपोजिशन, इनको साथ मिला के क्राई अप, यानी एडमायर, एडमायर्ड, एडमायर्ड ये वर्ब है और उसके मानी एडमायर किसी की तारीफ करना, किसी चीज़ की तारीफ करना. तो यहाँ पे जो है उसका सिनोनिम बनाया गया फ्रेजल वर्ब क्राई अप, तारीफ करना.
तो खूबसूरत जुमला है, फ्रेज है, हैव दे क्राइड हर ब्यूटी अप, हैव दे क्राइड हर ब्यूटी अप, हैव दे क्राइड हर ब्यूटी अप, हैव दे क्राइड हर ब्यूटी अप। क्या वो उसके हुस्न के मुतरिफ हो चुके हैं, क्या वो उसके हुस्न की तारीफ कर चुके हैं, क्या वो उसके हुस्न की तारीफ कर चुके हैं, क्या वो उसके हुस्न के मुतरिफ हो चुके हैं। हैव दे क्राइड हर ब्यूटी अप, हैव दे क्राइड हर ब्यूटी अप, हैव दे क्राइड हर ब्यूटी अप। क्या वो उसके हुस्न के मुतरिफ हो चुके हैं, क्या वो उसके हुस्न की तारीफ कर चुके हैं। इसी तरह आप कह सकते हैं have they cried his work up, have they cried his work up, have they cried his work up। क्या वो उसके काम के मुतरिफ हो चुके हैं। एक्सपर्टीज जो होते हैं, जो एक्सपर्ट होते हैं, एक्सपर्टीज जो होते हैं, अपने काम में जो माहिर होते हैं, महारत रखते हैं, किसी भी पेशे के जो एक्सपर्टीज होते हैं, प्रोफेशंस के जो एक्सपर्टीज होते हैं, तो उनको इतनी महारत होती है कि इंसान उनकी तारीफ किए बगैर, उनका मुस्तरफ हुए बगैर नहीं रह सकता। तो उनके लिए भी ये क्रायक जो है इस्तेमाल किया जा सकता है। एडमायर का सिनोनिम है क्रायक। तो हैव दे क्राइड हिज वर्क अप, हैव दे क्राइड हिज वर्क अप। क्या वो उसके काम के मुस्तरफ हो चुके हैं, क्योंकि उसने काम जो इतना स्किलफुली किया है, जो भी उसका प्रोफेशन है या जो भी उसके पास फन है, तो उसके काम के एवज उसकी जो है तारीफ जो है, एडमायरेशन, एडमायर तो है, एडमायरेशन जो है वहाँ पे ये सिनोनिम हमने इस्तेमाल किया क्राइड। तो हैव दे क्राइड हिज वर्क अप, हैव दे क्राइड हिज वर्क अप, हैव दे क्राइड हिज वर्क अप। क्या वो उसके काम के मुतरिफ हो चुके हैं। तो यहाँ पे हमने जुमला इस्तेमाल किया, वो हमने हैव दे क्राइड हर ब्यूटी अप, हैव दे क्राइड हर ब्यूटी अप। क्या वो उसके हुस्न के मुतरिफ हो चुके हैं, क्या वो उसके हुस्न की तारीफ कर चुके हैं। हैव दे क्राइड हर ब्यूटी अप, हैव दे क्राइड हर ब्यूटी अप। क्या वो उसके हुस्न की तारीफ कर चुके हैं। Guys, girls, viewers, shotao, listeners and my students, very interesting phrases commonly used in speaking. Perhaps you have seen these phrasal verbs first time, तो इन्हें मेमोराइज कीजिए, देखिए। Let's repeat them once again। आइए इन्हें एक बार फिर से दोहरा देते हैं। फर्स्ट वन इज मैंने वादा खिलाफी नहीं की है। I haven't cried off, I haven't cried off, I haven't cried off। मैंने वादा खिलाफी नहीं की है। I haven't cried off, मैंने वादा खिलाफी नहीं की है। I haven't cried off, I haven't cried off, मैंने वादा खिलाफी नहीं की है। I haven't cried off। नेक्स्ट इज शोर की आवाज खत्म हो चुकी है। The noise has died away, the noise has died away, the noise has died away, the noise has died away। शोर की आवाज खत्म हो चुकी है। The noise has died away, the noise has died away। शोर की आवाज खत्म हो चुकी है। एंड नेक्स्ट इज बिल्ली ने हमारी बात नहीं टोकी है, बिल्ली ने हमारी बात नहीं काटी है। Billy hasn't cutting our talk, Billy hasn't cutting our talk, Billy hasn't cutting our talk। बिल्ली ने हमारी बात नहीं काटी है। Billy hasn't cutting our talk, बिल्ली ने हमारी बात नहीं काटी है। Billy hasn't cutting our talk, बिल्ली ने हमारी बात नहीं काटी है। एंड नेक्स्ट इज बिल्ली चूहे पर हमला कर चुकी है। The cat has flown at the right, the cat has flown at the right। बिल्ली चूहे पर हमलावर हो चुकी है। The cat has flown at the right, बिल्ली चूहे पर हमला कर चुकी है। The cat has flown at the right, the cat has flown at the right, बिल्ली चूहे पर हमलावर हो चुकी है। The cat has flown at the right। And next is क्या उसने किताब लिखना शुरू कर दी है। Has he fallen to writing a book, has he fallen to writing a book, has he fallen to writing a book। क्या उसने किताब लिखना शुरू कर दी है। Has he fallen to writing a book, has he fallen to writing a book। क्या उसने किताब लिखना शुरू कर दी है। Has he fallen to writing a book। क्या उसने किताब लिखना शुरू कर दी है। एंड नेक्स्ट इज टॉम को मसले का इदराक ना है। Tom hasn't figured out the problem, Tom hasn't figured out the problem। टॉम को मसले का इदराक ना है। Tom hasn't figured out the problem, टॉम को मसले का इदराक ना है। Tom hasn't figured out the problem, टॉम को मसले का इदराक ना है।
Tom hasn't figured out the problem. Tom को मसले का इदराक ना है. Tom hasn't figured out the problem. Tom hasn't figured out the problem. Tom को मसले का इदराक ना है. And last one is have they cried her beauty up? Have they cried her beauty up? Have they cried her beauty up? क्या वो उसके हुस्न के मुतरिफ हो चुके हैं? Have they cried her beauty up? क्या वो उसकी तारीफ कर चुके हैं? Have they cried her beauty up? क्या वो उसके हुस्न की तारीफ कर चुके हैं? Have they cried her beauty up? क्या वो उसके हुस्न की तारीफ कर चुके हैं? Have they cried her beauty up? Have they cried her beauty up? क्या वो उसके हुस्न के मुतरिफ हो चुके हैं? Hey guys, make a good practice with these spoken English phrases. See you next. Goodbye.